वेलकम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र। आज की वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि बहू और बेटे को अगर सास ससुर प्रॉपर्टी से बेदखल कर देते हैं तो क्या वो दहेज के केस से बच सकते हैं। अगर उनकी वो जो बहू है, यानी कि बेटे की जो बहू है, वो सास ससुर के ऊपर कोई केस कर देती है, 498A का केस कर देती है, टीवी का केस कर देती है, और यहाँ पे सास ससुर उनको बेदखल कर देते हैं प्रॉपर्टी से, यानी बहू और बेटे को बेदखल कर देते हैं, तो क्या वो 498A केस और टीवी केस उन सास ससुर के ऊपर लगेगा या फिर नहीं लगेगा। उस केस का सास ससुर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ पे एक एडवोकेट होने के नाते पूरी नॉलेज, पूरी लीगल एडवाइस इस वीडियो के अंदर मैं देने वाला हूँ। तो बिल्कुल अंत तक आपको ये वीडियो देखना है, तभी पूरी जानकारी आपके समझ में आएगी। उससे पहले बता दो, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए, इस वीडियो को लाइक करके और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए और लोगों को भी इस जानकारी का पता चल सके। मेरे से अगर बात करना चाहते हैं, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है, तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर भी दिए गए हैं, अपॉइंटमेंट लेके आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं बता दूं कि ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि सास ससुर बेटे और बहू को बेदखल कर देते हैं और पेपर के अंदर भी नोटिस वगैरह निकलवा देते हैं, या फिर एक नोटिस बहू और बेटे के पास में भेज देते हैं कि आपको बेदखल किया गया है सास ससुर के द्वारा। जो भी प्रॉपर्टी है, चल अचल प्रॉपर्टी है सास ससुर की, उससे बेदखल किया जाता है। ये ऐसा नोटिस वो पेपर में निकलवा देते हैं, उनके पास में भी, बेटे और बहू के पास में भी भेज देते हैं। आमतौर पे ये होता है। पर यहाँ पे बता दूं कि अगर कोई केस वो बहू करती है सास ससुर के ऊपर, तो इसका इफेक्ट पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा। यहाँ पे बता देता हूँ कि क्या होता है कि जैसे वो केस कर दी, बहू केस कर दी, सास ससुर के ऊपर कर दी, उसके बेटे के ऊपर कर दी, पर यहाँ पे सास ससुर के बचाव की बात यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। तो देखो होगा क्या कि अगर वो बेदखल करते हैं, वो केस पहले कर दी और वो बाद में बेदखल कर रहे हैं, तो उससे उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। ये बात क्लियर यहाँ पे मैं समझा देता हूँ कि अगर वो पहले केस कर दी है, 498A का केस पहले कर दी और वो बाद में बेदखल कर रहे हैं, तो यहाँ पे उनको कोई प्रॉफिट नहीं होगा, सास ससुर को कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है। तो ये क्या है कि ये घटना तो पहले की होती है और यहाँ पे वो बेदखल बाद में कर रहे हैं, तो यहाँ पे उनको कोई फायदा नहीं होगा। देखो फायदा तब होता है जब सास ससुर शुरू से ही अलग रह रहे हैं, बेटे और बहू से स्टार्टिंग से ही अलग रह रहे हैं, उनका मतलब उसमें कोई लेना देना नहीं है। समाज को भी पता है और लोगों को पता है कि वो शुरू से ही अलग है, इनके पास में नहीं है। तो फिर उनको जब फायदा होता है, अगर वो बेदखल करते हैं, तब उनको ये फायदा है। यहाँ पे मैं बता दूं कि बेदखल करने से फायदा होना बहुत ही मुश्किल बात है। अगर मान लो कि उनके साथ में कुछ हो जाता है, इनके साथ में, सास और ससुर के साथ में कुछ हो जाता है, और यहाँ पे बेटे और बहू को पहले ही बेदखल कर चुके हैं, यहाँ पे पब्लिकली भी वो बेदखल कर चुके हैं, नोटिस वगैरह भी निकाल दिए हैं, कोर्ट के थ्रू भी बेदखल कर दी है मान लो, और मान लो अचानक उनके कुछ हो जाता है, तो यहाँ पे वो पहले बेदखल कर चुके हैं, तो यहाँ पे जो बेटा और बहू है ना, वो उनकी प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं ले सकता है, क्योंकि वो पहले ही बेदखल कर दिए हैं। बाद में मान लो कि उनके कुछ हो गया, कुछ हो गया, तो वो बेटे और बहू उनकी प्रॉपर्टी के अंदर बिल्कुल भी हिस्सा नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये सबसे बड़ा नुकसान यहाँ पे नजर आता है, ये सबसे बड़ा नुकसान होता है। प्रैक्टिकली भी मैंने देखा है, ये नुकसान बच्चों को, यानी कि बेटे और बहू को भुगतना पड़ सकता है और भुगतना पड़ता भी है ऐसी सिचुएशन के अंदर। तो ये पूरी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी कि क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, क्या इफेक्ट पड़ता है 498A के केस का और क्या इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो पूरी जानकारी आपके समझ में आ गई है, तो इस वीडियो को लाइक करके और शेयर भी कर दीजिए। और मेरे से अगर बात करना चाहते हैं, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर भी दिए गए हैं, अपॉइंटमेंट लेके आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।